बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पकौड़ों की रेसिपी जी। तो हमारी है आज पहली इफ्तारी, तो मैंने सोचा आज पहली इफ्तारी में पकौड़े ही बना लेती हूँ, स्पाइसी से, चटपटे से। ऊपर से आज मौसम भी रैनी है, तो जहाँ पकौड़ों का मज़ा और चटपटी चीज़ों का इफ्तारी में तो आता ही है, लेकिन मौसम भी अगर क्लाउडी और रैनी हो तो फिर तो ये लुत्फ़ और भी दुबाला हो जाता है। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ आलू, 3-4 अदद आलू मैंने लिए थे। उनको ये धो के बारीक बारीक काट लिया है मैंने। और पालक ली थी, एक मुट्ठी पालक की, उसको भी मैंने वॉश किया अच्छी तरह से और फिर काट के रख लिया। तो अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। यहाँ पे लिया है मैंने एक बाउल और उसके अंदर डाल दिए हैं आलू कटे हुए। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं पालक। पालक मैंने थोड़ी सी मोटे मोटे काटी है, पकोड़ों में ये मोटी मोटी कटी हुई पालक ज़रा अच्छी लगती है। इसी के अंदर डाल देते हैं ये प्याज कटी हुई, एक अदद प्याज मैंने काटी है। थोड़ा सा खुशबू के लिए सब्ज़ धनिया डाल देते हैं। और स्पाइसेस में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च, एक आधा चम्मच इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर का, 1 चम्मच नमक। नमक अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, 1 ही चम्मच काफ़ी है इसके अंदर वैसे तो। और ये मैंने डाला है ये धनिया, इसको मैंने हाथों से मसल लिया था, खुश्क धनिया। 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, इसको भी मैंने हाथों से मसल के रखा हुआ है। और थोड़ी सी अजवाइन। और अगर आपने तीखापन करना है इसके अंदर तो थोड़ी सी काली मिर्च भी हम शामिल कर लेते हैं। और इसी के अंदर ऐड कर देते हैं 1 प्याली बेसन। बेसन डाल के हमने इसको अच्छे से हिला लिया है। इसके अंदर अब हम डाल देते हैं पानी, थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे। इसको अच्छे से हम हाथों की मदद से अब इसका मेज़ा बना लेते हैं। बेसन की क्वांटिटी देख लेनी है, अगर आपको कम लगे तो थोड़ी सी और डालें, लेकिन ज़्यादा बेसन ना डालें, इससे आपके पकोड़े मोटे मोटे और फूले हुए नज़र आएंगे, जो कि इनकी शेप जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लीजिए जी, मेज़ा हमारा ये पकोड़ों का रेडी हो चुका है। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये इस फॉर्म में आ गया है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा थिक हो जाएगा तो पकोड़े आपके हार्ड हो जाएंगे, वो अंदर तक कुक नहीं होंगे। अब हमने इसको जल्दी से पकोड़े बना लेने हैं, वरना ये पानी छोड़ जाता है बेसन, क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, सारा कुछ जो मिक्स किया होता है, इसीलिए। तो हम इसको जल्दी से अब इसके पकोड़े बना लेते हैं। कढ़ाई में हमने घी डाला और उसको रखा है चूल्हे पर। घी हमारा गर्म हो गया है, चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा मेज़ा डाला था उसके अंदर। अब हम कांटे की मदद से इसके अंदर डालते जाते हैं पकौड़ों को, एक एक करके हम इसको डालते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पकौड़ों की एक साइड जो है पक चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आंच मैंने इसकी मीडियम रखी हुई है, अगर तेज़ आंच कर देंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब इन सब की हम दूसरी साइड पलट देते हैं और दूसरी साइड से इसको अच्छी तरह से कुक करते हैं। माशाल्लाह से पकौड़े हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, ज़बरदस्त कलर आ गया है इनका माशाल्लाह। अब हम इनको डिश आउट करते हैं और फिर चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार स्पाइसी पकोड़े तैयार हैं, ज़बरदस्त लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ।